कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुकी हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बच चुके हैं वह समंदर में तैरती हुई संगीत बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक ओशन के अंत में एक ड्राई लैंड संगीत है और यह सब वहां तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है। उसके पास एक बोट है और वह एक डिब्बे में टॉयलेट करता है, उसे एक मशीन में डालता है और वह साफ हो जाता है। उसके बाद वह उस पानी को पी लेता क्योंकि समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी मैरिनर को अपने सामने एक नाव दिखती है, उसमें एक आदमी होता है। मैरिनर उसे बोलता है कि बंजारे मिलते हैं तो आपस में सामान की अदला बदली करनी होती है। वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी मैं एक जल बस्ती से आया हूँ, वह यहाँ से 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें 2 लोग दूर से आते हुए नजर आते हैं। इन्हें स्मोकर्स कहा जाता है और ये सब लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही वह दूसरा आदमी उन स्मोकर्स को देखता है तो मैरिनर को उसके कुछ फल दिखाता है जो उसने उसकी नाव से चुरा लिए थे। वह कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि उसकी नाव खराब होती है, और वह वहां से निकल जाता है। मैरिनर एक हैंडल को खींचना है और तभी उसकी नाव में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है। इस नाव को ट्रिमरन कहा जाता है और अब उसकी नाव स्पीड में चलना शुरू हो जाती है और जो उसके फल चुराकर भाग रहा होता है वह उसकी नाव का पर्दा तोड़कर आगे निकल जाता है और पर्दा टूटने के बाद उसकी नाव की स्पीड कम हो जाती है और पीछे से जो स्मोकर्स आ रहे थे वह उसे मार देते हैं। लेकिन मैरिनर वहां से बचकर निकल जाता है और वह उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है जहां के बारे में उस आदमी ने उसे बताया होता है। और गेट पर पहुंचने के बाद वह उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है। वह कहता है कि हमारे पास काफी व्यापारी हैं। लेकिन जब मैरिनर उन लोगों को मिट्टी दिखाता है तो वह लोग चौंक जाते हैं। जिस तरह से आज के युग में हीरे जवाहरात बहुत कीमती है, उसी तरह उस वक्त में मिट्टी बहुत कीमती होती है और वह उसे अंदर आने देते हैं। और जब वह मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वह 3 किलो होती है। इसके बदले वह उसे 62 सिक्के देना चाहते हैं। लेकिन मैरिनर कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वह दुगने सिक्के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी बहुत बेशकीमती इसीलिए भी है क्योंकि मिट्टी पर ये छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। मैरिनर अपने सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वह पीने डालेस के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं पर एक टमाटर का पौधा भी होता है। मैरिनर इस पौधे को खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे आधे सिक्के मुझे चाहिए, और मैरिनर उसे आधे सिक्के दे देता है और उस टमाटर के पौधे को उसे खरीद लेता है। मैरिनर जिस लड़की से यह खरीदता है इसका नाम हेलन होता है और इसके साथ एक लड़की भी होती है और यह उसकी गार्डियन है। उस लड़की का नाम अनोला होता है। अब मैरिनर वहां से सामान खरीद कर जा रहा होता है। संगीत बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है और वह मैरिनर को कहते हैं कि संगीत तुम इसके साथ संबंध बनाओ और जब यह गर्भवती हो जाए तो तुम अपनी जरूरत का सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। और वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इस बस्ती का नहीं है और इनकी जो प्रजाति है तो इनकी जो जीन्स है वह अब कमजोर है। लेकिन मैरिनर साफ साफ मना कर देता है। वह कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं संगीत है जो तुम मुझे दे सको, तुम लोग मर रहे हो। ये कहकर वह जाने लगता है। तभी उन लोगों को शक होता है कि ये स्मोकर संगीत है और वह उसे रोक लेते हैं। और जब वह उसे रोकते हैं तो वह देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं। और जब संगीत गिल्स देखने के बाद आदमी चिल्लाता है कि यह म्यूटेंट है और वे उसे पकड़ लेते हैं और एक केज के अंदर बंद करके वहां पर मड होता है, उसमें डुबाना शुरू करते हैं। दरअसल जो भी इंसान मर जाता है आबा वह उसे यहाँ पर डुबाते हैं ताकि उससे खाद बन सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उसमें डूबा पाता इनकी बस्ती पर स्मोकर्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्रिगोर होता है। ये एक इन्वेंटर है और इसके पास उड़ने वाला बलून होता है। हेलेन और अनुला को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन संगीत इससे पहले कि हेलेन और अनुला उस बलून तक पहुंचती बलून उड़ जाता है। तभी वह नीचे देखती है कि मरीनेरे डूब रहा है। वह केज के अंदर बंद है। वह भागकर वहां पर जाती है और वह कहती है कि अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी तो तुम हमें अपने साथ लेकर जाओगे। वह कहता है कि हाँ। वह उसे छुड़ाती है और इसके बाद यह संगीत तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका जो सरदार होता है जिसका नाम डिकन है वह कहता है कि मुझे वह टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये इनोला के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनोला की बैक पर माने एक टैटू होता है और इनका मानना यह था कि वह ड्राईलैंड तक का नक्शा है, इसीलिए इन्होंने इस बस्ती पर हमला भी किया होता है। यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग समूह हैं। एक स्मोकर्स जो लोगों को मारते हैं, उनकी बस्तियों पर हमला करते हैं। दूसरे हम इंसान जो समुद्री बस्ती में एक साथ रहते हैं, हमसे चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। और तीसरे वह होते हैं जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिसकी वजह से यह पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। मैरिनर हेलेन को बोलता है कि हमें इनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि जिस संगीत पर 3 लोग जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि समंदर का पानी ये पी नहीं सकते। हेलेन ने उसे मना कर दिया
वो कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन बाद में हेलेन उसे मना लेती है और मैरिनर उस बच्ची को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि स्मोकर्स, संगीत का जो लीडर है जिसका नाम डिकन है, वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वह टैटू वाली बच्ची चाहिए नाना, क्योंकि यह ड्राई लैंड तक जाना चाहता है और इसीलिए वह अपने आदमियों को एक प्लेन पर मैरिनर के पीछे भेजता है और वह लोग उस तक पहुंच संगीत जाते हैं। वह उन पर हमला कर देते हैं। वह बोलते हैं कि बच्ची को मत मारना और वह लगातार इन पर गोलियां चलाते हैं। मैरिनर बेसमेंट में जाता है क्योंकि वह अपने हथियार लाना चाहता है। ऊपर हेलेन को लगता है कि मैरिनर भाग गया और वहां पर एक गन होती है जिस पर रस्सी लगी होती है और वह उस गन संगीत से प्लेन पर हमला करती है और उसमें से एक तीर निकलता है जो प्लेन में फैंस जाता है और प्लेन ऑन बोर्ड के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और उसके जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं वह अब टूटना शुरू हो जाते हैं। मैरिनर भी ऊपर आ जाता है और वह देखता है कि उसकी बोट अब टूटने वाली है। वो जल्दी से ऊपर जाता है क्योंकि वह उस रस्सी संगीत को काटना चाहता है जिससे वह तीर जुड़ा हुआ है जो हवाई जहाज पे अटका हुआ है और मैरिनर बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को काट आरी देता है और वह पानी में गिर जाता है। हवाई जहाज वहां से चला जाता है, लेकिन मैरिनर की जो बोट है वह बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है और गुस्से में आकर वह हेलेन के और इनोला के दोनों के बाल काट देता है और वह कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को कभी मत छूना। जिसके बाद यह आगे का सफर तय करते हैं संगीत, और तभी इन्हें एक और नाव दिखती है। उसमें एक आदमी होता है और हेलेन बोलती है कि हमें उससे बात करनी संगीत चाहिए, क्या पता उसके पास खाना हो। हालांकि मैरिनर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हेलेन के कहने पर वह उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती संगीत चीज होती है, वह होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया डूब चुकी है और कागज बनना लगभग नामुमकिन है। मरीनरे और हेलेन ने इससे बात इसलिए की होती है क्योंकि यह इससे खाने की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पास खाना नहीं होता। वो असली आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे हेलेन को सौंपना होगा। शुरू में मैरिनर मान जाता है। वह कहता है कि आधे घंटे के लिए तुम्हारी हुई और वह तहखाने में ले जाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता है, लेकिन तभी मैरिनर नीचे आ जाता है और वह कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। वह उसका कागज उसे वापस कर देता है, लेकिन वह चाकू निकाल लेता है। वह उन्हें मारना चाहता है। मैरिनर हेलेन को ऊपर भेज देता है और इसके बाद मैरिनर उस आदमी को मार देता है। मैरिनर जानते हैं कि यह दोनों भूखे हैं। दरअसल वह खुद भी भूखा था, इसीलिए वह समंदर के अंदर कूदकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब इन सबके पास खाना होता है। ये भरपेट खाना खाते हैं। एनोला मैरिनर को बताती है कि मुझे तैरना नहीं आता। वह कहती है कि काश मेरे पैर भी तुम्हारी तरह होते। मैरिनर बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की संगीत देखी जिसे तैरना नहीं आता। हेलेन बताती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ। और धीरे धीरे साथ रहने के बाद, बातें करने के बाद इनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है और मैरिनर इनोला को तैरना भी सिखाता है, जहाँ वह कुछ वक्त पहले इनसे नफरत करता था, इनके साथ नहीं रहना चाहता था। अब सब यह एक दूसरे की दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद यह नाव के ऊपर आ जाती है और तभी ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी नाव होती है और यह एक तरह की चौकी होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है और वह अपनी नाव को उस तरफ ले जाता। लेकिन जब वह दूरबीन से देखता है तो वह देखता है कि उस चौकी पर पूरी तरह से स्मोकर्स का कब्जा होता है। दरअसल डीकन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि वह इनोला को, जिसकी पीठ पर सूखी धरती का नक्शा है, उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मैरिनर बड़ी चालाकी से, बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है और उसे अब शक हो जाता है। वो कहता है कि वह लोग हमारा नहीं अंश बल्कि इनोला का पीछा कर रहे हैं और उसकी पीठ पर जो टैटू है उसका मतलब क्या है। हेलेन बताती है कि ये ड्राईलैंड का नक्शा है, यानी संगीत, सूखी धरती तक पहुंचने का रास्ता। मैरिनर बोलता है कि बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हेलेन बताती है कि जब हमें इनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी और वह संगीत मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी बहुत बेहतरीन थी। इसीलिए सभी लोगों का मानना है कि इनोला की पीठ में जो नक्शा है वह सूखी धरती का नक्शा है और अभी तक इन दोनों यानी कि हेलेन को और इनोला को यह लगता है कि मैरिनर उन्हें सूखी धरती पर ले जा रहा है। लेकिन मैरिनर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो ऐसी चीज पर भरोसा कर रही हो जो तुमने कभी देखी नहीं है। उसका संगीत कोई अस्तित्व नहीं है। हेलेन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है और वह गाना बजाने वाला, अब बॉक्स वो सब कहां से आया, वह सिर्फ सूखी धरती पर बनाए जा सकते हैं। मैरिनर बोलता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो तो पानी में आओ, और वह उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, और वह उसे समंदर के तल पर ले जाता है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। किसी जमाने में यहाँ पर एक शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वह हेलेन को ये सब कुछ इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो एक झूठी उम्मीद है वह उम्मीद खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी नाव पर स्मोकर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है और वह इन दोनों से पूछते हैं कि इनोला कहाँ है। मैम, दरअसल इनोला उन्हें देखकर नाव में कहीं छुपी होती है। कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, और यह दोनों नहीं बताते। हालांकि हेलेन ने इनोला का पैर देख लिया होता है, लेकिन फिर भी वह नहीं बताती क्योंकि वह जानती है कि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिकन बोलता है कि अगर यह नहीं बता रहे तो इन दोनों को मार दो, और इससे पहले कि ये उन दोनों को मारते, इनोला आवाज लगाती है
वह कहती है संगीतों की नहीं और वह बाहर आ जाती है और अब इनोला स्मोकर्स के कब्जे में आ जाती है। और स्मोकर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि इन दोनों को यानी कि हेलन को और मैरिनर को मार दो। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें मारते वो दोनों के दोनों पानी में कूद संगीत जाते हैं। पर हेलन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती क्योंकि वह इंसान है, लेकिन मैरिनर ले सकता है क्योंकि उसकी गिल्स है। इसीलिए वह अपने मुंह से हेलन को सांस देता है। बहुत देर के बाद ये पानी के ऊपर आते हैं और जब यह ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मैरिनर की नाव को पूरी संगीत तरह से तबाह कर दिया होता है और इस बात से मैरिनर को बहुत दुख होता है। लेकिन अब हेलन मैरिनर की इंसानियत, उसकी अच्छाई से प्यार करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब हेलन सो रही होती है तो मैरिनर नीचे जाता है क्योंकि उसका वहां पर सामान होता है और वहां पर वह कागज भी होते हैं जो उसने उस इंसान से छीना था जो संगीत रास्ते में उन्हें एक बोट पर मिला था। और उस कागज पर एक आइलैंड का चित्र होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और इनोला ने भी एक कागज पर उसी तरह के पेड़ संगीत का एक चित्र बनाया होता है। और मैरिनर समझ जाता है कि इनोला की पीठ पर जो टैटू है वह सूखी धरती का नक्शा है, लेकिन यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है कि इनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी ऊपर हवा में दिखाते हैं कि वहां पर ग्रीगोर आ जाता है, वो आदमी जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है, जो उस वक्त अपनी बस्ती से भाग गया था जब उनकी बस्ती पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वह इन दोनों को अपने बलून पर ऊपर ले जाता है और पास ही में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उस संगीत बस्ती से भागे होते हैं जहां पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वहां पहुंचने के बाद मैरिनर बोलता है कि मैं इनोला को ढूंढने के लिए जा रहा हूं और वह स्मोकर्स के बहुत बड़े जहाज तक पहुंच जाता है और जहाज के अंदर चला जाता है। जहाज में कई सारे लोग होते हैं और वह सब अपने सरदार डिकन से बोलते हैं कि हम कब सूखी धरती तक पहुंचेंगे। वो उन सब से झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का आपको पता चल चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना है। हालांकि नक्शा इनके पास है, लेकिन डिकन या किसी और को ये नहीं पता कि इस नक्शे में रास्ता किस तरह से देखा जाए। लेकिन उसके झूठ से सब के सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू करते हैं और उस विशाल जहाज को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डिकन के सामने मैरिनर आ जाता है और उसके पास गन होती है। तभी मैरिनर अपने अंदर से एक जलती हुई मशाल निकालता है और उसके सामने तेल के कुएं का एक पाइप होता है और वह उसके अंदर डाल देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। लेकिन इससे पहले संगीत कि यह पूरा शिप पानी में समा जाता, वहां पर हेलन और ग्रीगोर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहां तक पहुंच जाते हैं। ये ऊपर आते हैं और वहां पर ग्रीगोर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वह सूर्य की स्थिति से अंदाजा लगाता है और वह कहता है कि सूखी संगीत धरती उस तरफ होनी चाहिए और वह अपने उड़ते हुए गुब्बारे को उस तरफ लेकर जाते हैं। रात होती है और यह सब सो जाते हैं और जब सुबह मैरिनर की आंख खुलती और तभी मैरिनर सामने देखता है वहां पर बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और जब ये ऊपर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक झोपड़ा भी होता है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं और ये इनोला के माँ बाप होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वह इंसान नहीं है और इसीलिए वह वापस समंदर में जाना चाहता है और वह इन दोनों को अलविदा कहकर वापस उसी जगह चला जाता है जो उसकी संगीत असली जगह है यानी समंदर में। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।